हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच की नेक्स्ट वीडियो। आज के जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो इससे पूछा भी जा चुका है। इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। जैसे ये अपोस्ट्रोफी मैंने लिखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में लास्ट ईयर आया था, फर्स्ट ग्रेड या फिर शायद सेकंड ग्रेड में आया था। इसके डेफिनेशन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। तो अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी मीन्स आप इतना देख लो कि डायरेक्ट जिसमें एड्रेस किया जाता है किसी को जब हम एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधन के रूप में जब हम किसी से बात करते हैं, तब अपोस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें होता है। मतलब किसी व्यक्ति को भी एड्रेस किया जा सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। मतलब कोई भी चीज है वो हो सकती है जिसको हम डायरेक्ट एड्रेस करें, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन और चाहे कैसे भी कुछ भी हो, आपको डायरेक्ट एड्रेस है वो वर्ड इस डेफिनेशन के अंदर मिलेगा। जैसे देखो, अपोस्ट्रोफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू ए पर्सन, आइडिया, थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्पीकर। मतलब जो कि स्पीकर के सामने प्रेजेंट नहीं होता है ना, वो एड्रेस करता है बट वो उसके सामने प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, बस उसको एड्रेस करके वो लाइन है वो बोलता है। और एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे ये जो एक्सक्लेमेटरी का जो मार्क है वो मान लो आता है और जो इसमें एड्रेस करके कोई बात बोली जाती है। जैसे फर्स्ट देखो आप, दाउ दाउ मतलब ये यू के लिए आता है कि दाउ आर स्टिल अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो ये जो लाइन है वो तो जो ग्रेशियन अर्न नाम की एक पोएम है, उस अर्न को इसमें संबोधित करते हुए। ग्रेशियन अर्न एक फेमस पोएम है और उस पोएम के अंदर जो अर्न है, उस अर्न को यहाँ पे दुल्हन बताया है किसकी? क्वाइटनेस की। तो इसके अंदर एड्रेस किया जा रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है कौन? जो पोएट है वो एड्रेस कर रहा है अर्न को कि तुम एक दुल्हन हो, अनछुई दुल्हन हो। उस अर्न को एड्रेस करके ये लाइन है वो बोल रहा है कि दाउ आर स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ओ डेथ। यहाँ पे डेथ को एड्रेस किया जा रहा है कि ओ डेथ बी नॉट प्राउड। थर्ड देखो, लाइफ। यहाँ पे लाइफ को एड्रेस करके बोल रहा है कि लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर। ये जो आर्ट है लेटिन वर्ड है। लेटिन में पहले की जो लेटिन इंग्लिश हुआ करती थी उसमें यू को दाउ ऐसे लिखते थे और जो आर होता था आर को ऐसे आर्ट में लिखते थे। तो ये है आर। तो लाइफ को एड्रेस करते हुए यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि आई नो नॉट व्हाट दाउ आर। फोर देखते हैं, आ लव। यहाँ पे लव को एड्रेस किया है कि आ लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, ये लाइन किसको बोल रहा है? लव को, मतलब नॉन लिविंग थिंग को। यहाँ पे लाइफ को एड्रेस कर रहा है, यहाँ पे डेथ को एड्रेस कर रहा है। मीन्स अपोस्ट्रोफी में क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेस होता है, किसी पर्सन को हो सकता है, किसी आइडिया को हो सकता है, या फिर किसी थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को है वो हो सकता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्पीकर। जो कि स्पीकर के सामने है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे उसको एड्रेस करके बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ये भी पेपर में बहुत बार आता है एग्जाम में, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया मतलब ये जो वर्ड है इससे आप ये देख लो कि कोई साउंड है वो आपको मिलेगा। जो लाइन है उसमें कोई साउंड किसी से भी मतलब रिलेटेड, जैसे कैट का म्याऊ होता है, डॉग का भाव भाव होता है, तो इस टाइप से कोई जैसे आपको साउंड है वो मिलेगा, ओनोमेटोपोइया। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओनोमेटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इमिटेट द साउंड। मतलब जो साउंड को इमिटेट करता है उसकी नकल करता है, मीन्स कोई साउंड देता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साउंड सजेस्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब कोई साउंड आ जाएगा, वो साउंड है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर रिंग आ जाए तो रिंग मतलब बजना होता है, कोई डोरबेल रिंग हो सकती है। टिंग टोंग मतलब कुछ हो गया तो मान लो फोन की जो बेल है वो बजेगी। और मान लो म्याऊ अगर आएगा तो केट है वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में आ जाएगा। रोअर वर्ड आ रहा है तो अपने माइंड में लोयन आ जाएगा। तो ऐसे ही मतलब साउंड है वो उस वर्ड का मीनिंग सजेस्ट करेगा। तो ये होता है ओनोमेटोपोइया। तो इसके एग्जांपल है वो देखते हैं। आपको ओनोमेटोपोइया से इतना याद रखना है कि कोई साउंड आएगा, कोई भी साउंड है वो उस बात को रिप्रेजेंट करेगा, उस बात को हमें बताएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि साउंड सजेस्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसके एग्जांपल हम देखते हैं अभी। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ही फ्लम्प्ड डाउन बिहाइंड हिज न्यूज़पेपर। ही फ्लम्प्ड मतलब
फ्लम्प है वो गिरने के लिए, मतलब ऐसे आया है कि जो न्यूज़पेपर उसके पीछे वो फ्लम्प डाउन हो गया, तो ये एक साउंड है। सेकेंड देखो, द बर्ड्स चिप फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर। द बर्ड्स चिप, ये जो चिप है वो बर्ड्स का साउंड है, मतलब चिड़ियों का जो चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना होता है वो चिप होता है, तो वो उस एम्प्टी नाइट एयर को फिल कर रहा है। तो जो चिप, आपको और ज्यादा इसका हिंदियत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई साउंड अगर मिल जाए, जैसे फ्लम्प्ड है ये एक साउंड है, चिप है ये जो बर्ड्स है उनका साउंड होता है। नेक्स्ट देखो, इफ यू वांट द येलो टीम टू विन क्लैप योर हैंड्स राइट नाउ। तो क्लैप भी साउंड आती है, जैसे तालियों की आवाज होती है, तो ये क्लैप मतलब ताली बजाना है तो वो कोई साउंड देगा। तो यहाँ पे क्लैपिंग करने का ये भी एक साउंड है कि इफ यू वांट द येलो टीम टू विन क्लैप योर हैंड्स राइट नाउ। और भी बहुत सारी साउंड होते हैं, आपको बस साउंड ध्यान रखने हैं, जैसे गीगल है, ममा है, हिस, बज, थम, क्रैश, बैंग, बाक, रोयर, रिंग, ये सारे हैं वो क्या है, साउंड है। कोई भी एग्जाम्पल की लाइन मान लो आ जाए, उसमें इस टाइप के वर्ड अगर उसमें आ जाए तो ये होते हैं साउंड। और भी बहुत सारे साउंड होते हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ लिख के आपको बताए हैं। देखो मेटोनिमी क्या होता है, आपके नेक्स्ट जो फिगर स्पीच है वो है मेटोनोमी होता है कि मतलब जो रेफर करे किसी चीज को, मतलब किसी जैसे राष्ट्रपति का भवन है अमेरिका में, तो उसके लिए व्हाइट हाउस वर्ड है वो आता है। तो व्हाइट हाउस अपन समझ जाएंगे कि उस राष्ट्रपति भवन को हम बोल रहे हैं। मान लो बॉलीवुड है, बॉलीवुड हमें पता है कि जो मतलब जो ही अपने मुंबई के अंदर है और ये एक फिल्म इंडस्ट्री है। हॉलीवुड से अपने को पता है कि ये इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री है। तो टॉलीवुड जैसे अलग अलग होता है, तो अपने को ये पता है टॉलीवुड है वो तमिल की, हॉलीवुड है वो हिंदी अपनी फिल्म इंडस्ट्री। तो इस टाइप से जो मेटोनिमी है वो क्या होता है, एक मतलब रेफर करता है, एक वर्ड है वो दूसरी चीज के बारे में बताता है। तो देखो, मेटोनिमी इज द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग। मेटोनिमी इज द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स। मतलब किससे रेफर कर रहा है, बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट, जो कि उससे क्लोजली कनेक्टेड होती है। मतलब कोई चीज है वो रेफर करते हैं, बट रेफर किस नाम से, कोई अदर नाम से, कोई मतलब दूसरे नाम से, कोई अदर नेम से उसको रेफर करते हैं। दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट, जो कि इससे कनेक्टेड होती है। जैसे मैंने व्हाइट हाउस बताया है, जैसे मैंने आपको 10 जनपद जैसे हैं, सोनिया गांधी का जो निवास था ना वो 10 जनपद है। और जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड मैंने आपको बता ही दिए। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द पेन इज माइटर, वैसे अगर देखा जाए तो स्वॉर्ड से ताकतवर नहीं होता पेन, बट यहाँ पे पेन है वो राइटिंग स्किल से लिया गया है, मीडिया से, प्रिंट मीडिया उससे लिया गया है, और स्वॉर्ड मतलब जो अपनी फिजिकली जो अपने पास पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे बताया है कि जो फिजिकली जो अपने अंदर स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसकी बजाय पेन जो होता है, मीडिया जो होता है वो ज्यादा माइटर होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पे रेफर कर दिए किसी और नाम से, जो एग्जैक्ट नाम है उसकी बजाय दूसरे नाम से यहाँ पे रेफर किया गया है। देन द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। सेकेंड देखो, लेट मी गिव यू ए हैंड। तो ये जो हैंड है, देखो लेट मी गिव यू, यहाँ पे कोई हाथ थोड़ी मांग रहा है, कोई हाथ थोड़ी काट के दे देगा। लेट मी गिव यू ए हैंड मतलब अपनी हेल्प दो, तुम मुझे अपना हाथ दो, मीन्स तुम मुझे अपनी हेल्प दो। ये जो हैंड है वो हेल्प को यहाँ रेफर कर रहा है। तो तब यहाँ पे इसने बोला है, कोई हाथ नहीं मांग रहा वो कि लेट मी गिव यू ए हैंड, कि तुम मुझे एक हाथ दो, हाथ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे हेल्प दी जाएगी। फिर देखो, वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन। वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन। क्राउन, ये जो क्राउन है वो किंग के लिए आया है। क्राउन मतलब ताज, और ये क्राउन मतलब किंग के लिए, किंग के प्रति जो लॉयल है, लॉयल होने की जो स्वेयर है, कसम है, वो हम लेंगे, मतलब ऐसे इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे किंग को यहाँ पे क्राउन के रूप में रेफर किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। योर फादर इज क्वाइट द सिल्वर फॉक्स। योर फादर इज क्वाइट द सिल्वर फॉक्स। सिल्वर फॉक्स मीन्स ये एक फ्रेज है, ये एक सिल्वर फॉक्स। तो यहाँ पे जो योर फादर मतलब जहाँ पे ओल्ड मैन, जब ओल्ड मैन को अट्रैक्टिव लुक के अंदर बताया जाता है, किसी ओल्ड मैन को अट्रैक्टिव बताया जाता है, देन सिल्वर फॉक्स उसके लिए यूज में लिया जाता है। देन बोला गया कि योर फादर या योर ग्रैंडफादर या फिर दिस ओल्ड मैन इज क्वाइट द सिल्वर फॉक्स, मीन्स वो जो बूढ़ा आदमी है
वो जो बूढ़ा आदमी है, जो एज्ड मैन है, वो क्या है, सिल्वर फॉक्स है अभी भी एकदम। सिल्वर फॉक्स मीन्स एकदम अट्रैक्टिव लुक में अभी वो है। तो ये चीज है वो मेटोनिमी में आती है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताया है। एक तो मैंने आपको बताया मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब क्या होगा कि किसी दूसरे नाम से एक नाम को रेफर करना, मतलब कोई चीज हम बोल रहे हैं बट दूसरे नाम से हम उसको रेफर कर रहे हैं और सेम वो नाम हम नहीं लेके आ रहे, तो वो होता है मेटोनिमी। सेकंड मैंने आपको बताया, क्या बताया, सेकंड ओनोमेटोपिया बताया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है जैसे कोई साउंड है वो उसमें आएगा, कोई भी साउंड है वो ओनोमेटोपिया के अंदर मस्ट है वो आता है। एक मैंने आपको बताया अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मीन्स होता है डायरेक्ट एड्रेस करना, किसी को संबोधन करना। तो जहां पे डायरेक्ट एड्रेस होगा वहां पे क्या होगा, मेटोनिमी। जहां पे साउंड आएगा वो होगा ओनोमेटोपिया। और जहां पे एक शब्द को, एक चीज को दूसरे नाम से हम रेफर करते हैं वो होता है मेटोनिमी। तो आई होप आपको ये वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो आपके क्लियर, पूरा कंसेप्ट वो क्लियर होने वाला है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है। देन एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।